हरे कृष्ण एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भगवत गीता 18 डे कोर्स के डे 6 में। तो आज हम करेंगे भगवत गीता का चैप्टर नंबर 6, अध्याय 6, ध्यान योगा। तो योग के बारे में हम पहले जान चुके हैं। योग का क्या अर्थ होता है? योग का अर्थ होता है भगवान से कनेक्ट होना। तो आज हम जानेंगे ध्यान योग के बारे में, कि ध्यान के द्वारा हम कैसे भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। कि ध्यान योग के द्वारा हम भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप सबको क्या लगता है कि ये योग है? आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या इससे हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं? क्या ये योग है? क्या ऐसी प्रक्रिया करके क्या हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं? क्या यह योग है? क्या इस प्रकार हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं? क्या यह योग है? बहुत सारे योगा हैं। योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर फिजिकल मेंटल हेल्थ, योगा फॉर चेयर, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेट लॉस, योगा टेनिस, डेस्कटॉप योगा। क्या इस प्रकार योगा द्वारा हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं। तो योग का क्या अर्थ है उसे हम जानेंगे। योग का अर्थ होता है भगवान से कनेक्ट होना। और ध्यान योग के बारे में बताएंगे कृष्ण कि किस प्रकार ध्यान योग के द्वारा, ध्यान योग मतलब अष्टांग योग के द्वारा हम भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे कर पाना बहुत ही कठिन है। तो इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की स्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देकर कहते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे अधिक श्रेष्ठ है। तो अष्टांग योग के बारे में हम जानेंगे। अष्टांग योग का अर्थ क्या है? अष्टांग, अष्टांग का अर्थ क्या होता है? अगर इसे हम ब्रेक डाउन करें, अष्ट अंग, 8 अंग हैं जिसके अष्टांग योग के द्वारा हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो 8 अंग हैं। इसमें कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि। तो इन 8 अंगों के द्वारा हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। यम का क्या अर्थ है? एक्सटर्नल डिसिप्लिन। नियम का क्या अर्थ है? इंटरनल डिसिप्लिन। आसन का क्या अर्थ है? एक प्रॉपर मेडिटेशन में बैठना। इसे हम आगे यहाँ से समझते हैं। यम का अर्थ है एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। नियम का क्या अर्थ है? सोने, खाने, काम करने, मनोरंजन करने की आदतों में समशीतोष्ण होना। आसन का अर्थ है जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण की खाल से कवर करें। आसन ना तो बहुत अधिक ऊंचा होना चाहिए, ना ही नीचा, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सिर में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है।
तो ये 8 अंगों का पालन करके, 8 नियमों का पालन करके हम अष्टांग योग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? कि एकांत जगह में जाएं, अपने मन को नियंत्रित करें, सभी आदतों में समशीतोष्ण हो, श्वास की गति को रोकने का अभ्यास करें, एक प्रॉपर मेडिटेशन पोस्चर में हो और भौतिक संपर्क से स्वतंत्र, सभी दुखों से स्वतंत्रता, कोई भी इच्छा नहीं और पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। इस कलयुग में ये प्रणाली पॉसिबल नहीं है। तो इस कलयुग में किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? पहले सतयुग में आयु कितनी होती थी? 1,00,000 वर्ष। उस समय ये प्रक्रिया अनुकूल थी। 40,000 वर्ष, 60,000 वर्षों तक अष्टांग योग की पद्धति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। कदर मुनि ने प्राप्त किया, विश्वामित्र ने प्राप्त किया अष्टांग योग की पद्धति के द्वारा, पर इस कलयुग के मानव जाति में ये प्रक्रिया करना, ये प्रणाली का प्रयोग करना संभव नहीं है। तो अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मेरा मन जो है वो चंचल तथा अस्थिर है। चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को भी वश में करने से अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन भगवान से क्या बताते हैं कि आपने जो योग प्रणाली बताई है, अष्टांग योग प्रणाली, वो तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है, असहनीय है। ये कैसे हो पाएगा? मेरा मन तो, क्योंकि मन जो है वो तो बहुत चंचल है और इस प्रक्रिया में तो मन को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो संभव नहीं लगता इसे करना। मन कैसा है? चंचल, उच्छृंखल, हठीला और बलवान है। अर्जुन कहते हैं मैं वायु को तो कंट्रोल में कर सकता हूँ, पर मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता, क्योंकि मन का स्वभाव कैसा है? चंचल, उच्छृंखल और हठीला है। तो भगवान उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो मन को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है, और अर्जुन को भगवान क्या उपाय बताते हैं? अभ्यास योगेन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर उपयुक्त अभ्यास किया जाए तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा करना संभव है। तो मन हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। दोस्त कैसे हो सकता है और दुश्मन कैसे बन सकता है? जब मन आग की तरह है, मन जो है वो आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकते हैं, जब हम इसे अपने कंट्रोल में करते हैं तो ये हमारा फ्रेंड बन जाता है, जब ये मन हमको कंट्रोल में कर लेता है तो ये हमारा एनिमी भी बन जाता है। तो अगर इसे नियंत्रण किया जाता है तो चमत्कार हो सकते हैं, नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो तबाही भी हो जाती है। तो जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है, और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं? उस असफल योगी का क्या गति होती है, उसका क्या होता है कि जो पहले तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए आत्म साक्षात्कार करता है, कि भक्ति करना शुरू करता है, पर बाद में विचलित हो जाता है। जैसे हम भी देखते हैं ना भौतिक जीवन में, शुरू में तो बहुत, जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी क्या इच्छा होती है कि हम भक्ति करें, आत्म साक्षात करने का प्रयास करें, हम भक्ति करना शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है, हम विचलित हो जाते हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, उसे कौन सी योग सिद्धि प्राप्त होती है? तो अर्जुन को भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकों अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो देखिए, भक्ति जो हम करते हैं ना वो अधूरी नहीं रहती, उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो अगर हम भक्ति करते हैं फिर बीच में विचलित हो गए और फिर शरीर को त्याग दिया तो क्या स्थिति होगी? कम से कम उच्च लोकों में जाने को मिलेगा, या किसी सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म होता है। फिर अर्जुन क्या पूछते हैं, अगर दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन दुर्लभ। कई बार हम भक्ति बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं,
उसके बाद क्या होता है, अगर भक्ति अधूरी रह गई तो क्या हुआ, मान लीजिए 90% भक्ति की, 10% रह गई, तो उसे पूरा करने का मौका मिलेगा, योगी के कुल में जन्म लेगा जहाँ पे बहुत बुद्धिमत्ता प्राप्त होगी, फिर से भक्ति जीवन में, शुरू से भक्ति जीवन में अग्रसर होते हुए उसी जीवन में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा जन्म तो होता है संसार में, दुर्लभ होता है, जो उसी लाइफ में पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर भक्ति करके भगवान को प्राप्त करता है। तो सबसे बड़ा योगी कौन है, जो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होता है, भक्ति करता है, भगवान के कहते हैं वो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। योग कितने प्रकार के होते हैं, योग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने जाना तीसरे अध्याय में कर्म योग, चौथे अध्याय में ज्ञान योग, अभी हम जान रहे हैं अष्टांग योग के बारे में, इसके बाद हम जानेंगे भक्ति योग के बारे में। तो ये सभी योग जो होते हैं ये भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। हम आप अगर कर्म योग का रास्ता अपनाए वो भी हमें भक्ति योग तक लेकर जाएगा, ज्ञान योग का रास्ता अपनाए वो भी हमें भक्ति योग तक लेकर जाएगा, अष्टांग योग का रास्ता अपनाए वो भी हमें भक्ति योग तक लेकर जाएगा, क्योंकि जब तक भक्ति योग हम नहीं करते तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाकी सभी जो योग है वो किसके समान है, सीढ़ियों के समान है। और भक्ति योग क्या है, एलिवेटर, एक लिफ्ट की जैसे है। जैसे 20 माले की बिल्डिंग है, हमें टॉप फ्लोर पे जाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होती है, हम सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और लिफ्ट से भी जा सकते हैं। सीढ़ियों से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लिफ्ट से जाएंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे। तो ये कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग ये सीढ़ियों के जैसे हैं, पहुंचते तो उससे भी हम भगवान के पास है जब तक हम भक्ति योग तक नहीं पहुंच जाते, पर हमें समय ज्यादा लगता है, शक्ति भी ज्यादा लगती है, समय भी ज्यादा लगता है। पर भक्ति योग क्या है, इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान के कह रहे सभी योगियों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है और हर समय मुझसे युक्त रहता है, वही सबों में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान के ओपिनियन क्या है, सबसे उच्च कोटि का योगी कौन है, कौन भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लगा रहता है, अपने मन को भगवान में लगाता है, निरंतर उनका स्मरण करता है, प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। तो योग का क्या अर्थ है, आध्यात्मिक अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। 4 युग है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर एक युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग ऑस्टेरिटीज होती थी। सतयुग में कैसे भगवान को प्राप्त किया जाता था, तपस्या करके कई हजारों वर्षों तक, क्योंकि उस समय लाइफ स्पैन कैसी होती, कितनी होती थी, 1 लाख वर्ष। फिर जैसे जैसे युग आगे बढ़ते गए लाइफ स्पैन कम होती गई, जीवन अवधि कम हो गई। सतयुग में 1 लाख वर्ष थी, फिर त्रेता युग में 10,000 वर्ष हुई, फिर द्वापर युग में 1,000 वर्ष और कलयुग की आयु कितनी बताई जाती है, 100 वर्ष। अब आगे कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ऐसा बताया जाता है कि आयु से 20 वर्ष ही रह जाएगी। तो हर एक युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग ऑस्टेरिटी। सतयुग में तपस्या के द्वारा, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके, जैसे कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। द्वापर युग में विस्तृत मंदिर पूजा के द्वारा। और कलयुग का यज्ञ क्या है, कलयुग का यज्ञ है प्रभु के पवित्र नामों का जप करना, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के पवित्र नामों का जप करना। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। नारायण संहिता में बताया जाता है कि कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.21 में बताया गया है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यत्। झूठ और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो कलयुग का यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम माला पे जप करते हैं तो उसे जप कहा जाता है। जब हम सब मिलकर साथ में जप करते हैं
तो उसे संकीर्तन कहा जाता है। ऊंचे ऊंचे स्वर में जब नाच के गा कर किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं इस्कॉन के भक्त गलियों में, सड़क पर, देश विदेश में करताल बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए, नाचते गाते हुए ऊंचे ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? संकीर्तन, जो सबके साथ मिलकर किया जाता है। तो जब हम स्वयं अकेले बैठकर एकांत में माला पर जप करते हैं तो उसे जाप कहते हैं। जब सबके साथ मिलकर करते हैं तो उसे संकीर्तन कहा जाता है। तो जप के लिए प्रभु के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 12.3.51 में बताया गया है, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो ये कलयुग कैसा है? दोषों से भरा हुआ है, झूठ और पाखंड का युग है। पर इसमें एक सबसे अच्छी गुणवत्ता क्या है? एक गुड क्वालिटी क्या है? कि भगवान ने अपने आप को नाम के रूप में दे दिया, अपने हृदय का प्रेम हमें दिया है, अहेतु की कृपा की है। गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन है। ये बहुत ही दुर्लभ बनता, पर प्रभु की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें मिला है कि हम बिना किसी दीक्षा के, बिना किसी गुरु के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, उसकी स्थिति कैसी भी हो, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसने कैसे भी पाप कर्म किए हो। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्या करता है? हमारे को पापों से मुक्त करता है और जीवन में सुख की अनुभूति कराता है। तो इस लाइफ में भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम अमृतमय सुख का अनुभव कर सकते हैं और आने वाले जीवन चक्र को तोड़कर फिर से अपने एटर्नल होम भगवत धाम वापस पहुंच सकते हैं। भगवद गीता 10.25 यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में पवित्र नामों का कीर्तन जप करना चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले हमें पंच तत्व का मंत्र करना चाहिए। जैसे आपको स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया गया था, तो उसमें आपने देखा कि कैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कौन सी माला पे हमें करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पे नहीं करना चाहिए और तुलसी की माला पे भी नहीं करना चाहिए। आप कोई भी साधारण माला पे जप कर सकते हैं। तो एक चैंटिंग बैग रखें, उसके अंदर माला को रखें और अपनी जो इंडेक्स फिंगर होता है उसे बाहर निकाल के रखें, क्योंकि उसे अशुद्ध कहा जाता है। जब भी हम किसी पे क्रोध करते हैं तो हम उस उंगली का प्रयोग करते हैं, किसी को दिखाने के लिए, डराने के लिए। तो उस उंगली का प्रयोग नाम जप के लिए नहीं किया जाता। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंच तत्व का मंत्र करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप मिला है, जो कि बहुत ही दुर्लभ था। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनसे कृपा की याचना करते हैं कि आपकी कृपा से ही है प्रभु, हम इस कलयुग में नाम के बल पर आपको प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग ही नाम आधारा। तो पंचतत्व मंत्र क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर है जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य किसके लिए प्रयोग होता है? चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, जो 550 साल पहले राधा और कृष्ण के कंबाइंड फॉर्म में आए हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं, ब्लू कलर की ड्रेस में है, बलराम जी, कृष्ण बलराम। तो ये वही बलराम जी हैं जो नित्यानंद के रूप में आए हैं। अद्वैत आचार्य और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो थोड़े ओल्ड एज के हैं, जिनकी व्हाइट दाढ़ी है, व्हाइट कपड़े पहने हैं, तो उन्हें अद्वैत आचार्य कहा जाता है। अद्वैत आचार्य कौन है? सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइंड फॉर्म है। अद्वैत आचार्य भगवान के आने से पहले इस धरती पर प्रकट हुए थे और उन्होंने ही आह्वान किया था, हे प्रभु आप आइए और इस कलयुग के लोगों पर कृपा कीजिए, क्योंकि अभी कलयुग तो का तो प्रारंभ ही हुआ है। कोई आपको कैसे प्राप्त कर सकेगा? क्योंकि इस युग में ना तो कोई यज्ञ कर रहा है, न जप, ना ही दान, ना ही तपस्या। तो कैसे इस कलयुग के जीव फिर से आपके पास वापस पहुंच सकते हैं? तो आप अपने अहेतु की कृपा सब पर कीजिए। तो अद्वैताचार्य के आह्वान पर भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पर प्रकट होते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें देते हैं। एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। इस रूप में भगवान ने कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, सिर्फ अपने हृदय का प्रेम दिया। एक भक्त के रूप में एक भक्त के क्या गुण होने चाहिए, कैसे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, अपने आश्रम से बताया। गदाधर पंडित कौन है? गदाधर पंडित है श्रीमती राधा रानी। अब जब भगवान लीला करने के लिए आते हैं तो राधा रानी तो उनके बिना रह नहीं सकती, शक्ति के बिना तो शक्तिमान भी अधूरे। तो राधा रानी भी
प्रभु की लीलाएं देखने के लिए आती हैं कि एक भक्त के रूप में, एक भक्त के भाव में आप लीला करेंगे, मैं भी उस लीला में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो गदाधर पंडित के रूप में श्रीमती राधा रानी आती है। श्रीवास आदि कौन है? नारद मुनि। तो ये पंच तत्व हैं जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो एक वीडियो भी हम आपको शेयर कर देंगे कि कैसे उस वीडियो के साथ साथ आप जप कर सकते हैं। पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, पहले पंच तत्व मंत्र बोले, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। 108 मन के होते हैं, हर एक मन के पर महामंत्र को भूला जाता है। आपको हम शिल प्रभुपाद की वीडियो के अवेलेबल करवाएंगे 1 राउंड 4 राउंड की, तो आप शुरू में उनके साथ कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस तरह से आप रेगुलर अपने चैंटिंग को कर सकते हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमें थोड़ा सा जोर से बोलना चाहिए, इतना जोर से कि हमारे कानों को सुनाई दे। तो जब ये दिव्य ध्वनि हमारे कानों से अंदर जाती है तो हमारे हृदय को भी शुद्ध करती है और मन को भी शुद्ध करती है। इसलिए शिल प्रभुपाद बताते थे कि क्वालिटी जब कौन सा होता है, जिसमें अच्छी क्वालिटी होती है, वो जब कौन सा है, जो हम थोड़ा जोर से, इतना जोर से बोलें कि हमारे कानों को सुनाई दे। तो प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करना चाहिए क्योंकि दिव्य मंत्र है, महामंत्र है, बहुत ही पावरफुल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ करना चाहिए क्योंकि नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं। स्वयं प्रभु ने अपने आप को नाम के रूप में दे दिया, तो हमें सम्मान करना चाहिए, भक्ति पूर्वक एकाग्रता के साथ जप करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं, राधा और कृष्ण हमारी जीवा पर आकर नृत्य करते हैं। तो ये एक करुणामय पुकार है भगवान को पुकारने की। जब हम पुकारते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं हमारी जीवा पर और नृत्य करते हैं। तो एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है जो कर्म योग है, और अपनी शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, जैसे कि भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना और मौद्रिक दान आदि करना। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान में जुट जाता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। हम भी महसूस कर सकते हैं कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। भगवान हमारे हृदय में है पर सुप्त अवस्था में है। तो जागृत अवस्था में उन्हें कैसे कर सकते हैं? जब हम उन्हें पुकारे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान जागृत अवस्था में हो जाएंगे और हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करेंगे। हम इन सब चीजों को महसूस कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? इच्छा, प्रयास और अभ्यास। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना है और भगवान के भक्त बन जाना है। और सबसे उच्च योग साधना में जो शामिल होता है वो क्या है? भक्ति योग। हम कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, पर सबसे आसान रास्ता भगवान ने क्या बताया? भक्ति योग, लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति का क्या अर्थ है? श्रवणम कीर्तनम, भगवत गीता भागवतम को पढ़ना, सुनना। कीर्तनम का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, उसके कोई भी नहीं है। तो भक्ति योग की कोई सीमा नहीं है। भक्ति से मुक्ति तो स्वतः ही मिल जाती है, अलग से उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि भगवत धाम के द्वार खुल जाते हैं, सिर्फ हमारा चलना बाकी है। तो भक्ति योगा इज द easiest and the quickest way to attain the supreme personality of Godhead। तो भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। देखिए, आप कोई भी रास्ता अपनाएं, जब तक भक्ति योग तक नहीं पहुंचेंगे तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सीधा ही भक्ति योग पकड़ लेना चाहिए, एलिवेटर लिफ्ट को। तो भक्ति योग, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस मार्ग का आरंभ है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते कोई भाग्यवान जीव ही होता है, कोई विरला भाग्यशाली ही होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है और वो
भक्ति कर पाता है और भक्ति के द्वारा पुनः भगवान के साथ जो संबंध उसका टूट गया है उसे जोड़ पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। देखिए भगवान पर कैसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बहुत सारे रास्ते बताए जाते हैं ना, कि तपस्या करनी चाहिए, सिद्धि करनी चाहिए, या एक ज्योति के रूप में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पर भगवान क्या बताते हैं, आदर्श योगी क्या करता है, भगवान की श्याम सुंदर फॉर्म, जो भगवान का साकार रूप है। भगवत गीता में हम जानेंगे भगवान बताते हैं कि मैं निराकार नहीं हूँ, मेरा तो बहुत ही सुंदर साकार रूप है, टू हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म। इसी रूप में अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित करो। तो उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली जो ज्योति है उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। ब्रह्म ज्योति क्या है, कहते हैं ना, ब्रह्म ज्योति भगवान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक ज्योति पर ध्यान केंद्रित करना होता है। भगवान एक ज्योति है, तो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, मेरा तो साकार रूप है, मैं निराकार नहीं हूँ। ये ब्रह्म ज्योति क्या है, मेरे शरीर से निकलने वाला तेज जो पूरे के पूरे गोलोक वृंदावन को प्रकाशमान करता है, वही तेज जब बाहर ब्रह्मांड में निकलता है तो चमकीला आकाश बनाता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो भगवान कभी राम के रूप में, कभी नरसिम्हा के रूप में, कभी वराह के रूप में, कभी कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य भक्त व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में भी जन्म ग्रहण करते हैं। वे कृष्ण, गोविंद और वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण पालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्य और दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णता अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो सर्वोच्च योगी क्या है, जो भक्ति के मार्ग को अपनाता है, क्योंकि ये मार्ग क्या है, सबसे आसान और सरल है। बहुत सारे मार्ग भी हैं पर कठिन है। कुछ लोग ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म कुमारी से हम देखते हैं ना, उनका जो ज्ञान है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि वो रास्ता क्या है, उस मार्ग में प्रगति कर पाना कठिन। आसान रास्ता क्या है, साकार रूप में मेरा ध्यान करो, भक्ति करो, श्रवण और कीर्तन करो, वो सबसे इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे है मुझे प्राप्त करने का। तो हमारे वैदिक साहित्य से इसकी पुष्टि होती है कि भक्ति योग ही सबसे सरल तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, जिसे भगवान स्वयं बताते हैं जब अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, भक्ति योग जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और सबसे सरल है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं।